जी ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इसी सेशन में दोबारा आपके सामने मैं हाजिर हूँ, यासीन बेग। और हम गुफ्तगू कर रहे थे फैसल शहजाद के हवाले से। लताफ़त सिद्दीकी फ़ोन पर थे, लेकिन कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से उनकी बीच की बहुत अहम गुफ्तगू आप नहीं सुन सके। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हमारे एक और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट और मुदब्बिर हैं पाकिस्तान से, और वो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं। और अजीम मियाँ उन साहब का नाम है, और अजीम मियाँ साहब को एज ए जर्नलिस्ट तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। अजीम मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आवाज बिल्कुल ठीक है और आप तक सही पहुंच रही है। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि अजीम मियाँ साहब को कौन नहीं जानता, और इस वक्त आपकी बड़ी सख्त जरूरत है कि फैसल शहजाद के हवाले से कुछ अपडेट अगर आप दे सकें, फिर हम आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। जी, फैसल शहजाद के बारे में यानी अपडेट देने का मतलब यह है कि वो मालूमात जो अवामी है और जो मतलब वो मालूमात जो अब तक मैं बतौर सहावी की इकट्ठी कर चुका हूँ, जी जी, उस हवाले से ये एक नया हमारे लिए यहाँ मसला खड़ा इसलिए हुआ है कि हमारी जो नई नस्ल कनाडा और अमेरिका में पैदा हुई है और यहाँ पली बढ़ी है, उसके लिए जो है ये मसला 9/11 में भी पैदा नहीं हुआ था, जो मसला फैसल शहजाद के वाक़े में हमें पैदा कर दिया। उसकी वजह यह है कि फैसल शहजाद यहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट का कंप्यूटर में अंडर ग्रेजुएट था, और उसके बाद में फिर उसने MBA भी किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस लिहाज से ये यहाँ से अमेरिका ही में तालीम याफ्ता था, अमेरिकी माहौल से वाकिफ था। उसकी वज़ाकता जो है वो बिल्कुल वही थी जो यहाँ के नौजवानों की होती है, सिवाय इसकी जो दाढ़ी तो दाढ़ी है, दाढ़ी यहाँ भी फैशन के तौर पर रखी जाती है। तो ये वो मिसाल यानी पाकिस्तानी अमेरिकन की दूसरी जनरेशन की ये वो मिसाल थी कि जिसमें जो हम अपने बच्चों में पाते हैं। यहाँ के पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, माहौल से वाकिफियत है। शादी भी यहाँ जो उसकी हुई है वहाँ से, वो कोलोराडो में ही पली बढ़ी है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो आला तालीम याफ्ता। ये कुछ टिपिकल दाढ़ी वाला मौलवी जो शलवार कमीज पहनता है, नमाज पढ़ता है और सर पे पगड़ी बांधता है, वो कुछ तालिबान वाला कैरिकेचर ये नहीं था। और वो एक पढ़े लिखे घराने का जिसका बाप एयर वाइस मार्शल रहकर रिटायर हुआ है, वहां का रहने वाला था। तो इस लिहाज से इस वाकये में जहां तक मुलव्वस होने की बातें हैं वो तो बात की है, जो कुछ इस पर इल्जाम लगाए गए हैं और जो इसकी वज़ाकता और इसका बैकग्राउंड है, ये इस लिहाज से हमारे खानदानों, पाकिस्तान के खानदानों के लिए, मुसलमानों के लिए, नौजवान मुसलमानों के लिए बड़ी ही खतरनाक मिसाल है। क्योंकि कोई भी आदमी अब हमारे पढ़े लिखे बच्चे को ये देखकर शुरू कर सकता है कि तुम क्या हो, और क्या तुम भी खुदा न खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकते हो। अगर वो कहता है कि मुझे देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ की यूनिवर्सिटी की डिग्री है, अंग्रेजी मुझे आती है, माहौल मैं जानता हूँ, आम वज़ाकता का आदमी हूँ, कोई मजहबी तौर से इंतहा पसंद नहीं हूँ, तो उसका जवाब ये होगा कि हाँ, वो फैसल शहजाद भी इसी किस्म का था, लेकिन देखिए क्या किया। तो इस लिहाज से हम बड़े आजमाइश के दौर में हैं और ये हमारा बड़ा मुश्किल दीजिए। अच्छा, ये ऐसा कुछ महसूस नहीं होता अजीम मियाँ साहब कि ये आजमाइश हम पे मुसल्लत की गई है और कोई साजिशी ताने बाने इसके पीछे हैं? देखिए, इस सिलसिले में इससे पहले भी दहशतगर्दी के जो है केसेस हुए हैं, जिसमें वो इल्जामात में हमारे यहाँ की एक खातून दाखिला सिद्दीकी भी मुलव्वस हुई है और उसको उन पर मुकदमा चला है। एक वहाँ हाशमी है, उन पर भी मतलब है कि मुकदमा यहाँ पर चला है। उसके अलावा वहाँ से खालिद शेख वगैरह इन सबको लोगों को लाया गया है और यहाँ पर मुकदमा चले हैं। तो वो ये एक थ्योरी जरूर है कि हम पे मुसल्लत की गई है, लेकिन बात यह है कि मुसल्लत करने में अगर आप ये कहते हो तो तब भी एक करेक्टर जो है वो करेक्टर हमारे दरमियान ही में से निकलता है। इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात यह है कि अब अगर आप इस सोसाइटी में रहते हैं तो इस सोसाइटी में जो इंसाफ के तकाजे और तरीके हैं, उन तरीकों के मुताबिक हमें रहना पड़ेगा, जिसमें अब जाहिर है कि यहीं के अदालत में मुकदमा चलेगा। आप ये कह सकते हैं कि वो अदालत बायस है, इस बात को मैं भी मानने को तैयार हूँ कि यहाँ बायसेस मौजूद हैं, लेकिन हमने ये जो है बतौर कम्युनिटी के, आप ये बताएं कि 9/11 से लेकर अब तक पाकिस्तान, अमेरिका में या कनाडा, जो हम पाकिस्तानी बसते हैं, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से वो ये तासुब दूर करने में कामयाब हुए हो कि हम ऐसे नहीं। हम ये होता है कि जब इस किस्म का वाकया होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये हम पे मुसल्लत किया गया, और जो ही इस वाकये के असरात थोड़ा हल्के होते हैं हम फिर वहीं बाहर निकल आते हैं, और लेकिन हम वो इश्यू को एड्रेस करने के कायल नहीं रहे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी मैं कथा आपकी कथा
मैं कतई कलामी चाहूंगा आपसे, मैं जब आप कहते हैं कि वज़ाक़ता पला बड़ा सब कुछ वो जानता है, तो जो उसका इक़बाल जुर्म है वो भी हमें शक व शुबे में मुब्तला कर रहा है कि एक अमेरिकन सिटीजन जो सब कुछ जानता है वो बगैर लॉयर के इतनी तेजी से इतराफ़ जुर्म क्यों कर रहा है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे भी इस मामले में जो है मेरी राजनीति जो राय है और जो कुछ यहाँ से मैंने कलेक्ट किया उसमें मैंने जंग में अभी कल के जंग में ही मैंने ये लिखा है कि भाई ये जितनी इतलात आ रही है कि उसने इक़बाल जुर्म कर लिया और बड़ा ये चीजें जरा समझ से बाहर नजर आ रही है, क्योंकि ये हमें FBI हुकाम के जरिए से ही मिल रही है, लिहाजा इसको और उस तक हमारा कोई एक्सेस नहीं है, तो लिहाजा इस लिहाज से जो कुछ यहाँ के पुलिस के जरिए से FBI के जरिए से आपको इत्तला मिलती है तो उसको आप मतलब है कि किस तरह से वेरीफाई करें कि हमारे लिए वाकई मुश्किल काम है। और दूसरी बात यही नहीं है बल्कि ये भी है कि अजीब बात है कि यहाँ तो ये बात दुरुस्त है कि वो बहुत बड़ा फैसल शहजाद जो है वो बहुत बड़ा मंसूबा साज था, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर था, वो गया वहां पर ट्रेनिंग करके आया और वहां पर जाकर उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली और उसके बाद में वो बिल्कुल पुख्ता इरादा करके आया कि खुदा न खास्ता वो यहाँ पर दहशतगर्दी करेगा और उसने ये भी किया, गाड़ी भी खरीदी और ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद उसने टाइम स्क्वायर पे सब कुछ किया। ठीक है, तो इतने पक्के इरादे वाला आदमी जो है जब फरार भी होने की कोशिश करता है, लेकिन जो ही वो तैयारे में उसको काम जो है गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं, वो अचानक सच बोलना शुरू कर देता है, ये कहना शुरू करता है हाँ जी ये मैंने किया है, मैं आपकी तवक्को कर रहा था। फिर उसके बाद में खुद FBI का कहना है कि बड़ी मुफीद मालूमात फराहम कर रहा है। या तो पहली कहानी दुरुस्त है कि वो वाकई बहुत बड़ा मंसूबा साज था, अगर वो इतना बड़ा मंसूबा साज था और अपनी जिंदगी, अपना खानदान, अपना घर, सब चीजों को दांव पर लगाकर ये दहशतगर्दी का मतलब मजमून इंतकाम कर रहा था, तो फिर आखिर ऐसी क्या चीज हुई कि अचानक उसने सच बोलना शुरू कर दिया, अचानक उसने अपने साथ सारे राइट्स जो है वो वेव कर दिए हैं। बिल्कुल, वो अदालत में भी पेश नहीं होना चाहता, वो वकील की खिदमत भी नहीं चाहता था, लिहाजा अदालतों से नहीं पेश किया गया। तो ये जो चीजें हैं, या तो वो इतना बुज़दिल है कि वो एकदम जनाबली पुलिस वाले को देखा और उसके बाद में उसने हथियार डाल दिए, और या फिर वो इतना पुख्ता इरादे का मंसूबासाज नहीं है। इन दोनों में से एक बात सही है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा कुछ बातें और तक़वियत देती हैं, जरिए मिलती हैं, आपके पास कोई और सोर्स नहीं है, लिहाजा इसको आप बतौर स्टोरी के लिखेंगे लेकिन बतौर तहकीक के आपको इसके ऊपर दूसरे निगाह से नजर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कुछ चीजें और ऐसी इन बातों को तक़वियत पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे ये कि एक शख्स को 2009 में पाकिस्तान, आप मुझे बताइए कि कितने पाकिस्तानी होंगे अमेरिका में जो जिनको 2009 में सिटीजनशिप दी गई? बिल्कुल, ये बहुत हार्ड टाइम था पाकिस्तानियों के लिए, और 2009 अप्रैल में जिसको सिटीजनशिप मिलती है वो उसको इस तरह खो देने के चक्कर में कि सिर्फ एक साल में बम ब्लास्ट तक आ गया वो। अच्छा दूसरा ये कि एक तरफ जी, दूसरा ये कि एक तरफ उसपे ये कहा जा रहा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुर्की में अपने घर को बचा सके, मॉर्गेज दे सके, और दूसरी तरफ वो फौरन $1300 की वेन भी खरीद रहा है। जी आप ये जो आपके सवालात हैं बतौर सहाबी के बिल्कुल मतलब हमें चाहिए कि इसकी तहकीक करें, मगर हमारे मैदान सहाबत में अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुसलमान साहबी जो है वो भी इस तरफ इसलिए रुजू नहीं करते कि उनके अपने भी कुछ अंदेशे और कुछ खौफ जो है उसमें शामिल रहते हैं। अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैंने इन सारे सवालात को जो है ये जंग में जो अभी कल आपने देखा होगा और शाया हुआ है, जी जी, तो मैंने ये सारे सवालात जंग के अंदर उठाए हैं कि आखिर ये जो मुतज़ाद किस्म के सवाल है, क्योंकि बतौर साहबी के इनको जांचना और इसकी तहकीक करना और किसी नतीजे पे पहुंचना ये हमारा कम्युनिटी की तरफ से फर्ज भी बनता है और ये हमारा हक भी है और हमारे वहां पर पेशा जिम्मेदारी। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा शुमाली वजीरिस्तान के हवाले से और कुछ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे मैं थोड़ी देर के लिए, आप लाइन पर रहिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे राब्ता मुनक़ता करता हूं, मतलब हम नशर नहीं कर सकते और मैं फौरन आपसे राब्ता कर रहा हूं दोबारा। आप लाइन पर रहिएगा प्लीज अजीम मियां साहब।